हाय एवरीवन, कैसे हैं आप मेरे क्लास 8 के शेर और शेरनियों। उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से उसको टैकल कर रहे होंगे। और आज है आपके पर ये जो सेगमेंट हमारा जो चल रहा है, ये चल रहा है किस लिए? क्लास 8 के लिए। किसके लिए? टर्मिनल एग्जाम के लिए। तो इसको मिस मत करना और पूरे वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से ही आएगा। जिसने इस वीडियो को नहीं देखा उसने मिस कर दिया अच्छे नंबर लाने के लिए टर्मिनल में। तो हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारा लेक्चर 1, 2 और 3 अगर नहीं देखे हैं तो ये वीडियो के नीचे आपको तीनों का लिंक मिलेगा, आप जाके उस पर क्लिक करके वो तीनों शुरू से देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए ये लेक्चर नंबर 4 हमारा जो है, सबसे पहले आते हैं फर्टिलाइजेशंस। ठीक है, फर्टिलाइजेशंस क्या होता है? आई होप ये रिवीजन सीरीज है तो आपको ये पता जरूर होगा कि ये सब चीज आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो कोई इसमें आपको तकलीफ नहीं होने वाली चीज है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशंस? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ए फर्टिलाइजेशंस। देखिए यही है, ये टर्म याद रखना। मे भी ये डिफाइन आ सकता है बाबू आपके, तो ये सब चीज को जहां जहां मैं बोलूंगा वहां वहां उस किताब में या कॉपी में नोट करते चलना। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल, क्या मेल कौन सा होता है? मेल के गैमेट्स का स्पर्म। ठीक है बाबू, स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज नेम इज कॉल्ड ओवा। ठीक है, टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए प्रक्रिया क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। जहां पे फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब कि यहाँ जाइगोट, यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा जाइगोट हो रहा है, जाइगोट हो रहा है, और वो जाइगोट से क्या है? न्यू ऑर्गेनिज्म हमारा बनके तैयार होगा। ठीक है, आप और हम जैसे इंसान या जो भी ऑर्गेनिज्म है, सब ऑर्गेनिज्म में हमारे जो भी सेक्सुअली एक्टिव है या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वहां पे फ्यूजन बनता है। ठीक है, और वो न्यू ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस है। आगे देखिए, टर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। The main stage involved in the process of fertilization is called the main stage involved in the process of fertilization include a process of fertilization जैसे number of stages take place in the flowing। कुछ स्टेजेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो उसके कुछ स्टेज होते हैं, कैसे ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो आज हम उसका थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि ये में भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि पहला स्टेज क्या होता है। हमारा पहला स्टेज है बाबू, ध्यान देते रहिएगा और एक एक लाइन को आपको बनाना है, थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फीमेल एग और द ओवम, आपको पता है ना कौन सा होता है? ओवा। ठीक है, प्लूरल में ओवम कहते हैं उसको। गेट ए रिलीज वंस एंड एवरी मंथ ऑफ द फीमेल पेरेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। याद रखना कि फीमेल हर मतलब कि हर मंथ में क्या कर रही है? हर मंथ में जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं उस समय वो सिंगल फ्रेशली एग रिलीज करती हैं। ठीक है, याद रखना, फ्रेश एग ओनली वन। स्पर्म तो बहुत सारे होते हैं, पर फीमेल जो होती है वो एक ही एग को रिलीज करेंगी। ठीक है, कब? रिप्रोडक्शन के समय में। आगे प्रोसेस बताते हैं आपको। द प्रोसेसेस ऑफ द रिलीज ऑफ द एग और ओवम फ्रॉम द ओवरी। कहां से निकलता है ओवम? पता है, इसकी पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा कहां से निकलता है? ओवरी। ओवरी से क्या हमारा निकलता है बाबू? ओवा। ओवा याद रखिएगा। ठीक है, ओवा निकलता है और हर मंथ में फ्रेशली वन एग रिलीज होता है। याद रखना, वन एग रिलीज होता है फीमेल का। द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ द एग इज ओवम फ्रॉम द ओवरी ऑफ ए फीमेल पेरेंट इज नोन एज ओवुलेशन। याद रखिएगा बाबू, यहां से यहां तक आपका है ये VVI, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे क्या एक एग रिलीज हो रहा है। कहां से? ओवरी से। देखना कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी वे से हम समझा रहे हैं आपको। ओवरी ने ओवा को रिलीज किया। कब किया? एक प्रोसेस के दौरान। और वो जो प्रोसेस है, जब ओवरी से ओवा निकल रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? ओवुलेशंस। क्या थोड़ा भी कठिन था? एकदम इजी है, सब चीज को समझना, एकदम हल्का क्वेश्चन है।
ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आज समझेंगे इसको डिटेल में, आगे समझेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि ओवरी तो ओवा से रिलीज हो गया हमारा, कोई दिक्कत इसमें हुआ? रिलीज हो गया कहां से? ओवरी से। अब आगे जाएंगे, द ओवम वंस रिलीज मूव इनटू द ओविडक्ट, कहां पे बाबू? ओविडक्ट। ओविडक्ट का अदर नेम ऑफ व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओविडक्ट? फैलोपियन ट्यूब्स। याद रखिए क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स, आल्सो नोन एज द फैलोपियन ट्यूब्स। यहीं पे सारे फर्टिलाइजेशंस होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है आपका? क्या होता है? कंसीवनेस आती है, जिसमें कि फीटस ग्रो करता है, उसको एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो बनने के बाद उसको ग्रो एंड डेवलप किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअली इंटरकोर्स, याद रखिएगा कब? सेक्सुअली इंटरकोर्स करते समय एक प्रोसेस है सेक्सुअली इंटरकोर्स। द मेल गैमेट इंटर द वेजाइना, कहां पे? वेजाइना में। जब मेल गैमेट कहां जाता है? इंटर करता है वेजाइना। और वेजाइना क्या था हम लोग पढ़े थे? एक मस्कुलर क्या था? मस्कुलर पार्ट था। और पेनिस भी क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, पार्ट्स है। ओनली क्या हेल्प करता है कि ये इजी टू वे, कहां? ये स्पर्म को ट्रांसफर कर सके, कहां पे? वेजाइना। द फीमेल पेरेंट्स थ्रू द पेनिस एंड द ट्रेवल थ्रू द नैरो ओपनिंग, क्या है? याद रखना, नैरो ओपनिंग, एकदम पतला सा ओपनिंग प्रेजेंट कहां पे? above the vagina is called as cervix। याद रखना, वेजाइना के जस्ट ऊपर में एक पतला सा नैरो ट्यूब होता है जिसको कहते हैं सर्विक्स। और उसके अंदर जैसे ही स्पर्म जाता है तब तक फ्रेशली एग रिलीज वहां से आ रहा है और यहां से स्पर्म जा रहा है, दोनों ही जाके कहां पे? ओविडक्ट में। और क्या हो जाते हैं? फर्टिलाइजेशन वहां पे होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेसेस होते हैं, जाइगोट होगा, एम्ब्रायो होगा और एक फीटस ग्रो करेगा। तो इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए उसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, मे भी 5 नंबर में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द प्रोसेसेस फॉर द फर्टिलाइजेशंस। द स्पर्म दैट इंटर द यूट्रस, कहां इंटर कर रहा है? यूट्रस। एंड फाइनली द ओविडक्ट वेयर द यूनाइट विद द ओवम एंड द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। समझ गए? समझ गए? थ्रू द वेजाइना, पेनिस ने कहां पे? वेजाइना में। थ्रू द वेजाइना, अबव द वेजाइना के ऊपर होता है सर्विक्स और वहां पे स्पर्म को रिलीज करता है यूट्रस के पास। अब यूट्रस से वो स्पर्म तैरता हुआ कहां जा रहा है? एक फ्रेशली एग के साथ वहां जैसे ही इनका मैटिंग होता है, मैटिंग होने के बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन, कहां पे? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं ओविडक्ट को, ठीक है, याद रखना, फैलोपियन ट्यूब्स को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये समझिएगा, ये फिगर समझना। ये फिगर अगर आप समझ गए तो आपके लिए क्लास 10th तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो है हमारा इंसेमिनेशन अकर, समझना एकदम डिटेल में। अगर ये बड़ा हो सकता है तो हम कोशिश करते हैं कि अगर बड़ा हो जाए तो। ठीक है, इसमें कोशिश किया जाता है, अगर हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तभी कोई उपाय है, सबका उपाय है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, नहीं हो पाएगा तो। ये है आपका, जैसे आप ये देख रहे हैं क्या है? फीमेल ऑर्गन है। फीमेल ऑर्गन क्या नाम है इसका बाबू? फीमेल ऑर्गन का क्या नाम है इसका? इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है। इसमें आपको 2 जो दिखाई दे रहा है, ये 2 ये पेयर्स में दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं एलमंड शेप। एलमंड शेप होता है बाबू, और एलमंड शेप होगा ये, और इसको कहते हैं हम लोग ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। और यहीं से रिलीज होता है क्या? ओवा, ठीक है। फ्रेशली एग रिलीज होता है ओवा, ठीक है, ओवा। अब ये देखिए कहानी, देखिए कैसे सिंपल सा समझना है, इसको थोड़ा सा समझिए कैसे हो रहा है। इंसेमिनेशन अकर मतलब थ्रू पेनिस, पेनिस ने स्पर्म को यहां छोड़ा, ठीक है। कहां छोड़ा? स्पर्म को यहां छोड़ा। और अबव द वेजाइना, ये पूरा ही पोर्शन होता है, इसको कहते हैं वेजाइना, ठीक है। वेजाइना के अबव जो होता है इसको कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स, जैसे ही ये सर्विक्स के अंदर ये स्पर्म जा रहा है, देखिए स्पर्म गया, ये देखिए स्पर्म जा रहा है, और स्पर्म कहां जाएगा? द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब्स, जिसको कहते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है।
और ये स्पर्म कहां जा रहा है बाबू? स्पर्म जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ? ओवा ने एक फ्रेशली रिलीज किया, ओवरी ने एक फ्रेशली रिलीज किया, क्या ओवा को फ्रेशली रिलीज किया एक ओवा को। ये देखिए ओवा यहां से जा रहा है, स्पर्म यहां से, ये दोनों ही जब यहां पे मिल जाएंगे तो दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब बहुत ये क्वेश्चन पूछता है आपका आगे चल के 10th 12th तक, ये सब क्वेश्चन पूछता है। कैसे हुआ? पेनिस ने क्या किया? इंसेमिनेशन, मतलब कि स्पर्म का यहां रिलीज किया, कहां पे? इनसाइड द सर्विक्स। और सर्विक्स में कैसे हुआ कि वो स्पर्म यहां पे गया और यहां से ओवा निकला, ये दोनों ही जाके यहाँ पे क्या करते हैं? फ्यूजन होता है दोनों में, और जिसको हम लोग क्या कहेंगे? दोनों ही फ्यूजन होगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे ही यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा तो एक क्या होगा कि ये हमारा तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही हम जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पर्म जो आ रहा था, फ्रेशली स्पर्म आ रहा था, वो यहाँ पे क्या कटेगा? ये देखिए ये आपका क्या है? ओवा है, और यहाँ पे देखिए ये देखिए, तो फीमेल तो रिलीज कर रही है ओनली 1 एग, ठीक है, देखिए 1 एग, पर उस 1 एग पर कितने सारे स्पर्म आके अटैक कर रहे हैं? ठीक है, कितने सारे स्पर्म कर रहे हैं, पर इसमें से जो स्पर्म सक्सेसफुली इंटर कर जाते हैं, कहां पे? हेड ऑफ स्पर्म इंटर, जो इंटर कर जाएंगे इसके अंदर और जाके क्या करेंगे? फ्यूज कर जाएंगे बाबू, बाकी को वो रिजेक्ट कर देगा। जो फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज के बाद जो प्रोसेस होगा उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सोचने में बोलने में लगता है, पर देखिए कितना लंबा प्रोसेस होता है ये। इसीलिए कहा जाता है कि 72 आवर, अगर कोई भी सेक्सुअली इंटरकोर्स हो चुका है विदाउट यूजिंग द प्रोटेक्शन, तो याद रखना 72 आवर तक स्पर्म सरवाइव करता है, और ये आपका है फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता 72 घंटे तक रहती है। अगर उससे पहले कोई पिल्स खा लेते हैं, प्रिवेंट करते हैं, तो ये चांसेस, रिस्क कम हो जाता है कंसीवनेस का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे उसी चीज को, आगे है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन का अगला प्रोसेस जो होता है वो कहते हैं एम्ब्रायो। देखिए क्या होता है, वंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओवर, फर्टिलाइजेशन यहां कंप्लीट, ठीक है, स्पर्म ने एक को पेंट्रेट करते हुए क्या कर लिया? फ्यूजन हो गया। द जाइगोट गेट इज फॉर्म, जाइगोट बन गया है। द जाइगोट फर्दर डेवलप इनटू द फॉर्म एम्ब्रायो इज कॉल्ड, दिस इज हैपन वेयर जाइगोट बिगिन टू बी डिवाइड रिपीटेडली, मतलब कि बार बार डिवाइड होता है। आगे जब जाइएगा तो पढ़िएगा, मोरूला होता है, ब्लास्टोसाइट्स बनते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसमें आगे पढ़ना है आपको। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सेल, दिस ग्रुप्स ऑफ सेल फर्दर डेवलप्स एंड टेक ए शेप ऑफ डिफरेंट टिश्यू। किसका रूप ले लिए? सेल ने किसका रूप ले लिया? सेल ने ले लिया किसका रूप? सेल से हो गया वो टिश्यू हो गया। समझना, सेल से टिश्यू बन रहा है हमारा, यहां तक अभी से टिश्यू, एंड उसके बाद क्या बनेगा बाबू? ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए, यानी फीटस ग्रो करना शुरू हो रहा है। दिस स्ट्रक्चर वेयर द डेवलपमेंट टेक प्लेस इज कॉल्ड एम्ब्रायो। ठीक है, बेबी आई है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या हुआ? जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए कैसे एक बच्चा फीटस ग्रो कर रहा है, समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये नेटवर्क ऑफ ब्लड इन प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा आपको क्लास में बताया जा चुका है, फिर भी नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपको प्लासेंटा के बारे में बताएंगे, और वो फीटस कैसे ग्रो करता है, कैसे सारे ऑर्गन मिल के हेल्प करते हैं इस बच्चे को ग्रो करने में, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, द एम्ब्रायो अटैच इटसेल्फ टू वॉल ऑफ द यूट्रस इज ग्रो फर्दर टू फॉर्म ए बेबी। देखिए स्पर्म हमारा है, स्पर्म ओवा से जैसे ही फ्यूज होगा तो क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट का अगला प्रोसेस क्या होता है बाबू? एम्ब्रायो। ठीक है, याद रखना, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। तो एम्ब्रायो के बाद बेबी ग्रो शुरू होगा, बेबी मतलब फीटस। फीटस समझना। द अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड ए प्लासेंटा फॉर्म ए प्लेस वेयर द ग्रोइंग एम्ब्रायो अटैच्ड टू द वॉल ऑफ फीटस।
वेयर प्लासेंटा इज अटैच, कहां पे, वॉल ऑफ यूट्रस के साथ। याद रखिएगा एक टेम्पोररी ऑर्गन होता है। अगर आपने देखा होगा कभी भी, अगर मानिए कोई पेरेंट्स है या कोई भी, अगर पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर नहीं जानकारी तो समझ के थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्लासेंटा एक टेम्पोररी ऑर्गन होता है। अगर आपने कभी जिंदगी में किसी महिला के डिलीवरी को आपने देखा है तो देखिएगा जब बच्चा डिलीवरी जब होता है तो उसके साथ ही प्लासेंटा पूरा निकलता है। देख टेम्पोररी ऑर्गन होता है तो माँ के अंदर से वो पूरे ऑर्गन्स को निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि अब उसका कोई काम है नहीं। ये इसका यूज क्यों होता है, क्योंकि उस जो भी माँ खाना खा रही है या जो भी उनके अंदर प्रोटीन्स जा रहा है, डाइट जा रहे हैं, तो वो हेल्प करता है उस एक अम्बिकल कॉर्ड बनाकर कि वो सारे न्यूट्रिएंट हमारे बच्चे को, ग्रोइंग फीटस को दिया जा सके, जिससे कि वो सरवाइव करे और हेल्दी हो। ठीक है, तो एक टेम्पोररी ऑर्गन्स होते हैं, याद रखना टेम्पोररी हार्मोन्स या ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द प्लासेंटा, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा सारे प्लासेंटा के नेटवर्क वाले, मतलब हर तरफ से बच्चे को हेल्दी रखने के लिए वो सारा जोड़ लगा देता है प्लासेंटा। प्लासेंटा आपको ये सब जितना दिखाई दे प्लासेंटा है, और कहां पे अटैच होता है, याद रखना वॉल ऑफ यूट्रस। वॉल ऑफ यूट्रस, देखिए यूट्रस अगर आप नहीं देखे तो यहां देखिए, यहां यही यूट्रस है, ये देखिए ये आपका जो है ये है यूट्रस, ये जो है आपका ये जो है ये यूट्रस है। याद रखना इसी को इसी को वो फिगर वहां दिखाई दिया है। ठीक है, जब बच्चे ग्रो करते हैं तो यूट्रस का दबाव और स्पेस बढ़ते जाता है। देखिए तो ये है, और ये जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा है बाबू, ये जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है ना, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये है अम्बिकल कॉर्ड्स। थ्रू अम्बिकल कॉर्ड्स में जितने भी न्यूट्रिएंट, माँ, ब्लड या जो भी सप्लाई है सब बच्चे को यहाँ पे क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है कि बच्चे में सारे जो ऑर्गन्स हैं या सब जो भी ब्रेन्स है वो सब अच्छे से डेवलप करें। ठीक है, ये देखिए अम्बिकल कॉर्ड, और कॉर्ड कनेक्टेड विद द फीटस ऑफ द प्लासेंटा से कनेक्ट रहता है। हाँ, ये पूछा जाता है जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट है, जब उनका अल्ट्रासाउंड होता है तो एक एमनियोटिक फ्लूइड करके आता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तभी वो कॉम्प्लेक्स, मतलब कि वो दोनों पे भारी पड़ सकता है, बच्चे पे भी और माँ पे भी। देखिए एमनियोटिक फ्लूइड्स होते हैं, एक फ्लूइड लाइक बैग होता है, मतलब आप मानिए कि कोई एक बैलून लिए हैं, उस बैलून में पूरा पानी भर दिए, उस तरह का वो बैग होता है। विच हेल्प टू प्रोटेक्ट द फीटस, जो क्या करता है, फीटस को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी शॉक एब्जॉर्बर के या किसी भी एक्सटर्नल हार्म से उसको बचाता है। प्लस एमनिकल फ्लूइड आपको कोई बीमारी होने नहीं देता उस फीटस में, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमनियोटिक फ्लूइड का जांच होता है और इससे आजकल ये भी पता लगाया जा सकता है, अगर सही समय पर जांच करवाते हैं तो अगर बच्चा को कोई क्रोमोसोम्स का डिजीज होता है या कोई जेनेटिकली बीमारी होता है उसको भी क्योर किया जा सकता है। ठीक है, और ये है हमारा फीटस, मतलब अभी जन्मा नहीं, अजन्मा बच्चा। ये सर्विक्स होते हैं, दिस इज सर्विक्स, याद रखिए, और दिस इज वजाइना। ठीक है, नेक ऑफ यूट्रस कहते हैं, नेक ऑफ यूट्रस का अदर नेम ऑफ नेक ऑफ यूट्रस कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अभी लास्ट सेगमेंट, फिर मिलते हैं नए सेगमेंट के साथ, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग कैसे होता है। The stage of the embryo development in which the development and emergence of various body parts and hence the feet, the eye, that can be identified is called a fetus. बच्चा जब इम्ब्रायो के बाद जब बेबी ग्रोथ करता है तो फर्स्ट महीना से लेके 9th मंथ तक ये सारे में बच्चे का डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सिस्टम्स सब चीज ग्रो करता है, सबका एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, प्री टर्म डिलीवरी भी बहुत खतरनाक हो जाता है बच्चों के लिए, और लेट डिलीवरी भी बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान देना है और ये सब कुछ समझना है। देखिए कैसे फर्टिलाइजेशन एक दिन में हुआ, मतलब स्पर्म और ओवा का मिलना 1 डे, उसके 5 दिन के बाद क्या बनना है, ब्लास्टोसाइट, जो 11th 12th में पढ़ना है, मल्टीपल्स आपके इसमें सेल्स बनते हैं। 5 दिन के बाद 28वां दिन क्या होता है कि बच्चा जब ग्रो, जब मतलब वो महिला कंसीव कर ली है, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो 28 दिन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 28 दिन के बाद बच्चा का हार्ट ग्रो करता है। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब चेकअप होता है तो उसमें हार्ट रेट सब दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हार्ट ग्रो करता है। हार्ट बीट इज द साइन ऑफ सम लिविंग बॉडी इनसाइड योर वॉम। ये हार्ट के बाद 34 डे में क्या ग्रो करता है बाबू, याद रखना, ईयर, आर्म्स, बर्ड्स एंड डेवलपिंग आई, आंख, कान
और ये छोटे छोटे हाथ निकलने की छोटे छोटे शुरुआत होती है, और अम्बिकल कॉर्ड यहां पर, ठीक है। उसके बाद देखिए 40 वीक के बाद क्या देखते हैं आप, एक फीटस ग्रो हो रहा है आफ्टर 16 ईयर्स, 16 वीक। ये देखिए मतलब ये अब सॉरी यहां से 40 से 42 डे में, 40 से 42 डेज में क्या आप देख रहे हैं, 40 से 42 डे में कहते हैं आई का डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद 47 के बाद क्या होगा, फिंगर और टो निकलना शुरू होता है। 16 वीक के बाद आप क्या देखते हैं कि उनका जेनाइटल जो है ये है होने के बाद, उसके बाद 14 वीक्स में पूरी तरह से आप देखते हैं कि ये ग्रोथ कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ना है इसमें, मैं इसको इग्नोर करता हूं कि अभी आप लोग इसको मत ध्यान दीजिएगा, मगर थोड़ा सा जानकारी रखना है क्योंकि आगे पढ़ना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।